और आज कक्षा 12वीं के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न और उत्तर प्रश्न लेकर आया हूं और मैं आज आपको पढ़ाने नहीं जगाने आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेना कि कौन कौन से जो प्रश्न मैंने यहाँ बोर्ड पे दिख नहीं रहे होंगे अच्छे तरीके से। बाकी ये वाले प्रश्न और उत्तर आपको याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी का जो पहला पेज है, कौन सा हिंदी का जो पहला पेज है, आरोह और वितान का जो पेज दिए हुए हैं, विषय वस्तु जिनमें कवियों के नाम, वो ये किस विधा के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो क्या करोगे, आरोह और वितान के पेज पढ़ना। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला तो तुम लोग यही तैयार करना कि हिंदी का पहला पेज तैयार करना है, क्योंकि अगर आपने पहला पेज तैयार कर लिया तो ये मान के चलो कि 5 से 7 नंबर बिल्कुल निश्चित रूप से आपको वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने? 5 से 7 प्रश्न है, ध्यान रखना, 5 से 7 प्रश्न है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आप लोग क्या पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षा परसों दिन है, आज है 12 तारीख, कल आज है 17 तारीख, 18 को छुट्टी है, 19 को पेपर है। ठीक है, तो 19 तारीख को देख लेना कि आप लोग ये जो मैंने दिए हुए हैं कवि और लेखक, तो दूसरे नंबर पे आप क्या पढ़ोगे, 4 कवि एवं 4 लेखकों के नाम एवं उनकी 2-2 रचनाओं के नाम। मैंने वीडियो में भी पिछले वीडियो आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से, अगर नहीं आए समझ में तो पढ़ लेना। खाली 4 कवि और 4 लेखकों की 2-2 रचनाओं के नाम। और कवि में क्या करोगे, पहले नंबर पे देखो मेन कवि कौन कौन से हैं, तुलसीदास है, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण, ये है कवि। इन 4 कवि में से आपको वार्षिक परीक्षा में 2 कवि मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 2। बाकी 2-2 रचनाओं के नाम चारों के पढ़ना, अपने लिए कोई आईएमपी नहीं है, क्योंकि तुम सब टॉपर स्टूडेंट हो। ठीक है, फिर लेखकों में लेखक जो दिए हुए हैं उसमें क्या करोगे, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वाला 2 प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये जो लेखक हैं इनकी भी 2-2 रचनाओं के नाम याद कर लेना। निश्चित रूप से आपको लेखक और कवि परिचय में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने बकरी का हिंदी साहित्य में स्थान दिया था, वीडियो में मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग हिंदी साहित्य में स्थान पढ़ लेना। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आप क्या पढ़ोगे पता है, तो देख लो, अंतर पढ़ के जाना। वार्षिक परीक्षा में एक अंतर फिक्स मिलेगा। जो मेन अंतर मैंने कोशिश की है कि जो मेन है, हाथी तो निकाल दिया है, पूंछ बचेगी, वो भी तुम लोग हाथी को उठा के पटक दोगे। ठीक है, तो देखो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पढ़ना, अवश्य पढ़ना। ठीक है, फिर नाटक एकांकी में अंतर भी याद करना, फिर कहानी और उपन्यास में अंतर, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर भी याद करना। ठीक है, और स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर भी याद करना। यह अंतर भी आपको वार्षिक परीक्षा में एक अंतर निश्चित रूप से मिलेगा। मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि इनमें से निश्चित रूप से आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेंगे। फिर क्या पढ़ोगे पता है, विशेषताएं पढ़ लेना। कौन कौन सी मैंने बताई थी कि छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता की विशेषताओं के साथ साथ क्या करोगे, उनके जो कवि दिए हुए हैं, कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम भी पढ़ना, क्योंकि वो तो आपको छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे जो मिलेंगे आपको, आगे बताता हूँ, उनमें ये वो काम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये सारी विशेषताएं भी पढ़ के जाना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कम से कम नहीं ज़्यादा तो मुहावरे निश्चित रूप से पढ़ के जाना। वार्षिक परीक्षा में पढ़ना 20 से 30 प्रश्न, 20 से 30 मुहावरे कर लोगे या 40 कर लोगे तो भी नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि मुहावरे इतने बड़े बड़े थोड़ी हैं, एक लाइन के उत्तर हैं। ठीक है, खाली वाक्यों में प्रयोग, क्या अर्थ याद कर लेना, वाक्यों में प्रयोग तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाक्य रचना भी तुमको निश्चित रूप से मिलेगी पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप लोग वाक्य रचनाओं को ध्यान ही नहीं दो, क्योंकि उसमें क्या आएगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य बनाने के लिए आएंगे, आज्ञावाचक प्रश्नवाचक वाक्य भी मिल सकता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सारी वाक्य रचनाओं के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग ये भी पढ़ के जाना। ठीक है, इसके अलावा मैं तुमको बता दूँ कि कार वाले भी जितने भी हैं, मैंने जो मेन कार हैं उनको तो रोड पे लगा दिए। ठीक है, देखो कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार के नाम एवं उनके जो भी है उन्होंने लिखे हुए हैं, उनकी रचनाओं का नाम याद कर लेना। इसके अलावा क्या है, खंड काव्य और जो क्या है, खंड काव्य और महाकाव्यों के नाम भी लिखने के लिए आ सकते हैं तुमको, है ना। ये जो दिए हुए हैं
ये निश्चित रूप से पढ़ के जाना, आपको इनमें से ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है व्याकरण में क्या है, रस, रस के 10 रसों की परिभाषा एक ही परिभाषा मैंने बताई थी और तुम लोग अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो सारे टॉपिक में से 6 मेन रस है, कौन कौन से कि वीर रस कर लेना आप लोग, करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस और वात्सल्य रस। ये जो रस है आपको निश्चित रूप से 3-3 नंबर में मिलेंगे, आपको उदाहरण सहित आएंगे, ठीक है। परिभाषा तुमको याद होगी और नहीं याद हो तो याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मेन टॉपिक में ये अलंकार, अलंकार भी तुमको वार्षिक परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। अलंकार में कौन कौन से पढ़ के जाना, यमक अलंकार पढ़ना, विभावना अलंकार पढ़ लेना, अतिशोक्ति अलंकार पढ़ लेना, श्लेष अलंकार भी पढ़ के जाना, संदेह अलंकार और अनुयुक्ति अलंकार। ये लगभग बिल्कुल आईएमपी हैं, इनमें से एक न एक तो आपको निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैं बात कर लूँ तुमको वार्षिक परीक्षा में जो मेन जो हाथी अंदर गड़ा हुआ था उसको बाहर निकाल लिया, खाली पूंछ बची हुई है। तो पूंछ कैसे बचेगी, हाथी को कैसे बाहर निकालोगे मैं अब तुमको बताता हूँ, ठीक है।